प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है। इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए। इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है जो दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। दो अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है दो अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17 में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया। वो ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में, 6-7 मंत्रों में, इन 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया।
18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुने कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में हसी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा स्मरण कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन तू सर्वभाव से, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस थे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाके नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आगे। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो
ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहां से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले नो के साडे गुरु जी तो बस सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जानते हो? त्रिकुटी को बस बरवाड़े का बस स्टैंड है, पैदल चला जाओ तो पहुंच गया, साइकिल ठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं। ओम तत्सत, ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जहाँ यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहां कहेगा कोड, ये वहां पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। फिर हम जाएंगे, इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा, और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे हितैषी हैं, वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी के आप जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है,
कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि आप जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चल कर आता है। परमात्मा, परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सत्यलोक में, और वहाँ से चलकर आते हैं सहशरीर
यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहाँ परमात्मा नर आकार हैं और यहाँ आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है, नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहाँ परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहाँ विराजमान हैं। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती अनार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहाँ हम रहा करते वो स्थान देखे और वहाँ की जो सुख देखे,
फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो ये सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है, श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहाँ जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहाँ जाने के बाद ना वृद्ध अवस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज़ का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहाँ नहीं है, वहाँ केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियाँ बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि
तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जब हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, कि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृतवाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया।
और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा हैं और दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खाक है ये स्थान। तो वो स्थान है जहाँ पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहाँ पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता यह सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल अतुल रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं, तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है। तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के, काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है।
उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा अवय ईश्वर, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहाँ आप पहले रहा करते थे और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहाँ आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहाँ से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते। अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा तीन स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की, महात्मा की वेशभूषा में। यह तीसरी स्थिति है। सेकंड स्थिति परमात्मा की यह है, प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए, वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहाँ से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहाँ कष्ट उठाओगे। वो समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो, वहाँ भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में, फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहाँ प्राणी कभी नहीं मरते,
कभी वृद्ध नहीं होते और वहाँ सदा युवा शरीर रहता है और वापस लौट कर स्कंद लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बड़ा हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे, अब कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शटार्ट नहीं करूंगा, अन्य जो विषय वही करूंगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरफ वो प्रवेश है, वो ठीक कह रहा है मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूं, बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूं, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, रंजीत राय। रंजीत राय जी, आप कहाँ से हैं? धनबाद, झारखंड से। रंजीत राय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, चौथा महीना 2020 में। क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक आपने? हम वो पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली भक्ति करते थे, मंगलवार को व्रत रखते थे। उसके बाद गायत्री परिवार में आए, वहाँ पे 12 साल भक्ति किया। वहाँ से हमको कोई विशेष लाभ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ आने के बाद गुरु के बारे में जानकारी मिला कि गुरु ही मोक्ष दिलवा सकते हैं। और वहाँ से एक मतलब अंदर से एक तलाश जारी हुआ कि वो सच्चे गुरु कहाँ होंगे, कब मिलेंगे। तो आगे चल के ऐसा लगा कि हमको इस जन्म में अब वो गुरु नहीं मिलने वाला है। और ये लॉकडाउन के समय चल रहा था, उस समय में ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि अब कौन बचेंगे और नहीं बचेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो हमने सुना था कि गीता के ज्ञान में मोक्ष का रास्ता है, तो वो गीता का ज्ञान देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करने लगे वो गीता का ज्ञान। तो उसमें एक जगह ये कृष्ण बोल रहे थे उनसे, अर्जुन से, कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, ये मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये जो वाक्य आया, इसके बाद ये दिमाग में पूरा घर कर गया, दिन रात दिमाग में चलते रहा, ये कैसे हजारों जन्म कैसे हुआ। लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। बार बार इस बात को दिमाग से हटा रहे थे, लेकिन बार बार दिमाग में आ जा रहा था। सोते बैठते एकदम चैन नहीं था। उसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, एक गुरुजी का एक वीडियो आया संत रामपाल जी महाराज के बारे में
कि वो ऐसा संत आ चुके हैं जिसके बारे में हजारों भविष्यवाणी पहले से था। वो देखने के बाद जानने का इच्छुक हुआ, मेरा दिल में एक कसक जग गया कि लगता है मेरा तलाश पूरा हो गया। उसका वीडियो पूरा देखने के बाद हम जब देखे उनका चेहरा कि ये कोई संत रामपाल जी महाराज हैं, इनके बारे में इतने भविष्यवाणी हुआ है, तो वो उनका ज्ञान जानने की कोशिश की कि ये क्या ज्ञान देते हैं। और जब उनका वीडियो सत्संग का जब देखने लगे तो उसमें वही ज्ञान निकल के आ गया जिसमें वो बता रहे थे कि तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। उसी चीज़ को पलट के वो दिखा रहे थे, एक एक शब्द का उसका अर्थ बता रहे थे, मीनिंग बता रहे थे। उस समय हमको लगा कि बस मेरा तलाश पूरा हो गया है, यही है जिसका हमको इतना दिन से तलाश था। अब उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक उनका वेबसाइट पे सर्च करने लगे कि उनका क्या ज्ञान है। तो उनसे एक पुस्तक जीने की राह वहाँ पे देखे, डाउनलोड मारे उसको जब हम पढ़ना शुरू किए सर जी, तो उसका लगभग 100 पेज पढ़ते पढ़ते अंदर से एकदम पूरा कसक जग गई कि यही ज्ञान हमको चाहिए था, यही भक्ति चाहिए था जिसमें जाति धर्म का भेद नहीं है। ये जितने चीज़ हम लोग करते हैं, ये बचपन से हमको लगता था कि ऐसा कैसे, एक ही परमात्मा है, एक ही इंसान बनाया है, उसमें कैसे जाति के आधार पे सबको बांट दिए हैं, उसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है। ये बचपन से दिमाग में चलता था, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिला था कि भगवान होके इंसान में कैसे बांट दिया, भेदभाव कैसे कर दिया। जब वहाँ इनका ज्ञान पढ़ा, जीने की राह, वहाँ से हमको लगा कि बस हमको जो चाहिए था यही है वो। फिर उन पे एक नंबर आता था नामदान के लिए, उस पर कॉल किया तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, बोले कि नहीं आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा मिलेगी। संत रामपाल जी से ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया और उसके बाद भक्ति चालू किया। संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी हाँ, लाभ तो इतने हैं कि अनगिनत लाभ हैं। एक दो मैं बताऊंगा। जो ये एक बार ऐसा हुआ था कि बाइक से जा रहे थे और बहुत हैवी एक्सीडेंट होने से, मतलब गाय, अचानक से गाय का बछड़ा रोड के दूसरे साइड से हाईवे रोड में दौड़ के आके और मेरे बाइक से टकरा गई। उसके आगे बगल से ट्रक क्रॉस कर रहा था, उससे नहीं टकरा के आके मेरे बाइक में टकरा गई। और ऐसा मैं गिरता एकदम ट्रक के सामने ही, ट्रक के नीचे आ जाता। लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ कि हम दूसरे साइड गिरे और वहाँ पे रोड में कहाँ से रेत आ गया ये भी पता नहीं। वो मालिक का चमत्कार है कि रेत में हम पूरा मतलब ढक गए, पूरा रेत से मोबाइल गिर गया रेत में। ये संत रामपाल जी महाराज की वजह से हम उस दिन, हमको खरोच तक नहीं आया, मोबाइल मेरा वहीं डस्ट में गिर गया। दूसरे लोग जो देखने वाले थे वो दौड़ के आए, लेकिन आप कैसे बच गए। और उस दिन मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद किए, वो गुरु जी को, कि आज बचा लिया जान। हमारे पापा और माँ का पहले डेथ हो चुके थे, उन सब का भी प्रेत बाधा थी। बहुत बार तांत्रिक के चक्कर में पड़े, उनको ठीक करवाने के लिए घर के बारे में जब भी जाते थे ऐसा हो गया, 10,000 20,000 तांत्रिक लेता था और फिर वही समस्या बनी रहती थी। फिर दूसरे के पास जाओ, फिर 20,000 दो, ऐसा चलते रहता था, लेकिन वो समस्या हल नहीं हो रहा था। अब लगता था कि वो सही कर देगा, वो सही कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और उसी प्रेत बाधा में मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और उसके बाद पंडितों ने वो गौदान, भूमि दान, सोना दान और ये अस्थि विसर्जन त्रिवेणी में जाके वहाँ भी पंडितों को पैसा दान सारा कुछ किए और यहाँ भोज वगैरह भी किए। लेकिन हम लोग जानते, उस समय ज्ञान तो नहीं था। जैसा पंडित जी बताया कि ऐसा करने से तेरा पिताजी को शांति हो जाएगा, उनका मुक्ति हो जाएगा, वो सारा कुछ किए हम लोग। पैसा को पैसा नहीं देखे, लेकिन उतना सब करने के बाद भी वो प्रेत बन के घर में आ गए। उस दिन जो छठ पूजा हमारे घर में हो रही थी, सब लोग कर रहा था, हम तो छठ पूजा में भी शामिल नहीं थे, कुछ भी नहीं पूजा पाठ में। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी की आत्मा मेरी दीदी में आ गई और वो सारा चीज़ बोलने लग गए, सब लोग पूछने लग गए। तो हमने सिर्फ इतना बोला कि पिताजी हम गुरुजी बना लिए हैं, ये सही किया? बोला हाँ हाँ ठीक है, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। उस दिन तो वो चले गए प्रेत निकल के। और उसके बाद मेरे भैया लोग बोलने लगे कि तुमको पूछना चाहिए था कि हम गुरु बनाएं तो और लोग को बनवा दें, सबको दिलवा दें। हम लोग, उतना तो मेरे दिमाग में नहीं आया। दूसरे दिन पता नहीं फिर कैसे फिर वही प्रेत आ गया मेरी दीदी में। और उस दिन सारा घर के लोग सब इकट्ठे थे और उनसे बहुत कुछ प्रश्न पूछा पूछी होने लगा। हम सारा चीज़ पूछ लिए पिताजी से, वो जो प्रेत थे मेरी दीदी में उनसे पूछ रहे थे। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, जो इंसान अपना कर्म के अनुसार वो जो होता है उसका वो होता है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। तब हमने बोला कि तब हमारे गुरुजी सही बताते हैं, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब व्यर्थ चीज़ है।
उनके लिए वो पंडित जी जितने चीज़ बताएं अपने हाथ से जाके अस्थि विसर्जन किए वहाँ त्रिवेणी में। उनका जो होता है गोदान, भूमिदान, सोनादान, सारे कुछ किए जो पंडित जी बताते हैं। और वो निकालना वगैरह, पिंडदान वगैरह सारा कुछ किए। मेरे पिताजी इतना सब कर्म करने के बाद भी वो प्रेत बन के मेरी दीदी के शरीर में आते थे और उनको परेशान करते थे। हम लोग तो सारा कर्म कांड किए थे कि उनकी मुक्ति हो जाए, लेकिन उतना सब करने के बाद भी हमारे पिताजी उनके शरीर में आके उनका प्रेत उनको परेशान किया करते थे, उनको तकलीफ़ दिया करते थे मेरी दीदी को। और उस दिन वो सारा कुछ अपने से सारा चीज़ बताए कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, इनको तकलीफ़ देते हैं और इनको हम साथ लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप इसको ले जाना चाहते, आप हमको ले चलो। वो बोलने लगे मेरे पिताजी का प्रेत कि नहीं, तुम तो जा ही नहीं सकता, तुम तो भूत बनेगा ही नहीं, तुम्हारा ज्ञान कुछ अलग है, तुम अलग रास्ते में हो, तुम भूत नहीं बन सकते। तो मैंने बोला कि अगर हमको नहीं ले जा सकते तो आप इनको भी नहीं ले जा सकते। मैंने बोला कि सब लोग को हम ये गुरुदीक्षा दिलवा देते हैं। बोलता हाँ सबको दिलवा दो, इनको छोड़ दो। मेरी दीदी को बोल रही थी, मेरे दीदी को बारे में बोल रहा है कि इनको छोड़ दो, इनको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैं बोला कि नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते। उसके बाद फिर उनको मैं सबसे पहले उन्हीं को गुरुदीक्षा दिलवाया। उस दिन से मेरे घर में सब लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब लोग ज्ञान समझने लगे। पुस्तक ला के रखे थे, सब लोग पढ़ने लगे। उसका पढ़ने से सबको ये नॉलेज हुआ कि नहीं, ये सद्भक्ति कुछ और है। उसके बाद वो प्रेत बाधा नहीं हुई मेरी दीदी को। हमारे पिताजी का जो आत्मा आया हुआ था मेरी दीदी में प्रेत बन के, वो खुद से स्वीकार किए कि जो आप कर्म करते हो, कर्म के आधार से ही आपका सब कुछ होता है। और ये पंडित जी वगैरह करने से और उनके कहने से, जैसा करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा करना बेकार है। और यही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताया करते थे। उस दिन वो पूरा साबित हो गया और घर के लोग भी मान गए कि नहीं। उस दिन से सारे लोग मजाक उड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरा परिवार अभी हम लोग इस मार्ग पे हैं। गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। और उस दिन से हम लोग घर में भी बहुत शांति हुआ। हम लोग भाई भाई में भी लड़ाई होता था, वो सब धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पढ़ने से सबको जानकारी हुई और आपस में हम लोग को भेदभाव ख़त्म हो गया। हम लोग भाई भाई सब एक मिल के रहने लगे। और लाभ, आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे थे उसमें मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। 1 मंथ के अंदर ही मेरा सैलरी कुछ बढ़ के आ गया। उसके बाद वो जो समस्या हम झेल रहे थे, काम करते करते भी पूरा नहीं पड़ पाता था, हर मंथ कर्जा करना ही पड़ता था, वो सब सही होने लग गया। कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने लगा। और आगे चल के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम एक दुकान भी खोले एक भगत जी के साथ में। तो अब दुकान हो गया था, तो अब उधर से कुछ आ जा रहा है। अभी आर्थिक तंगी भी नहीं है और काम का समस्या भी नहीं है। पहले नशा किया करते थे, थोड़ा बहुत शराब वराब भी पीते थे और खैनी का नशा था। सुबह उठ के खैनी खाना, खाना खाने के बाद खैनी खाना। जब से ये जीने की राह पड़े उसके बाद से ये नशा तो अब छूने से भी डर लगता है। अब मालिक के दया से, गुरुजी के दया से, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से वो नशा जहाँ होता है वहाँ तो रुकने का भी मन नहीं करता, ना वहाँ जाने का मन करता है। और वो सारा चीज़ छूट गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे चलते हैं और उन पे एक पीली पट्टी आती है नाम दान के लिए। उस नंबर पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें